घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। भगवान ने एक बार विदुरानी के घर गए थे, तो विदुरानी के घर गए थे तो वहां दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन ने कहा कि हमारे भोजन खा लो, कर लो, माँ ने बनाए। भगवान ने 5 गांव मांगा कि पांडवों को रहने को दे दो तो शांति हो जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, महाभारत नहीं। भगवान ने प्रयास किया था कि महाभारत ना हो, पर वो रुक नहीं सका। जब लालच ज्यादा होता है ना, तब फिर देखो, एक की समझदारी से काम नहीं बनता, समझदारी का परिचय दोनों को ही देना पड़ता है। इसलिए आप समझदारी का परिचय दीजिए। प्रिय भक्तों, दुर्योधन ने समझदारी का परिचय नहीं। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को, सुई की नोक मतलब सुई आप जमीन पर रखो तो सुई रखने में कितनी जमीन लगती है, कितनी एकड़, कितने बीघा लगती है बताओ। सुई की नोक जमाने के लिए कितने एकड़ जमीन चाहिए, मेरी मां बोलो, कितने बीघा चाहिए? इतनी सी। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर के गया? नहीं गया ना, लेकर गया नहीं। पर आदमी मरता इतने इतने के लिए, रत्ती रत्ती, इंच इंच के लिए झगड़ा करता है। हाँ, बाद में दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा, सुनो आप एक काम करो, हमारी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, भोजन कर लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। पापी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, पता है आपको? पापी व्यक्ति के घर, अहंकारी व्यक्ति के घर, दुराचारी जो व्यक्ति भरी सभा में किसी नारी को नग्न करना चाहता हो, इसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो इसके घर का भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी इसकी तरह ही बन जाएगी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करना चाहिए, कहां खाएं और कहां ना खाएं। सब जगह नहीं खाना चाहिए। आप लोग विचार नहीं करते, कहीं भी मिले तो खाने लगते हैं, टूट जाते हैं खाने के लिए। ऐसे टूटते हैं, शादी पार्टियों में हम देखते हैं कई बार ऐसे टूटते हैं जैसे कभी बाप की राज में खाए ही ना हो। ऐसे रोटियों के लिए लाइन लगाए, भाई एक रोटी हमें दे दो, कभी खाए नहीं क्या, ऐसे टूटते हैं। और खाने का भी ज्ञान नहीं, जूता पहनकर खड़े होकर खा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ खाने में भी धर्म होता है। आसन बिछाकर, जूते उतार कर, अरे अन्न ब्रह्म है, भोजन करना भी पूजा है। क्यों पूजा है? क्योंकि भोजन सबसे पहले दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ तो दाल चावल जो भी आपने बनाया है सबसे पहले उसे एक थाली में निकालो, दाल निकालो, चावल निकालो, रोटी निकालो, सब्जी निकालो और तुलसी का पत्ता डालो। फिर भगवान को भोग लगाओ और भोग लगाकर भगवान को फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। और प्रसाद को मर्यादित खाया जाता है, ढोरों की तरह नहीं खाया जाता। हाँ? प्रसाद को कैसे खाया जाता है? मर्यादित। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है। इसलिए प्रसाद कैसे खाना है? बैठ कर खाओ, हाथ मुंह धुल कर के खाओ, हाथ धुल लो,
पांव धुल लो और बैठ जाओ आसन पर, और बैठकर बड़े व्यवस्थित जब सामने थाली आवे तो थाली को रख करके पहले हाथ में जल डालो और उस थाली के चारों तरफ घुमाओ और भगवान से हाथ जोड़कर कहो, हे विधाता, आज मेरी थाली पे आपने जो दिया है दाल चावल सब्जी रोटी या नमक रोटी या रूखा सूखा, उसके लिए धन्यवाद विधाता। परमात्मा का धन्यवाद दे करके, क्योंकि वो थाली के लिए ही, वो रोटी के लिए ही हम लोग कमाते हैं ना। रोटी ना मिले खाने को तो पैसे बहुत हो हमारे पास, पर रोटी ही ना हो तो क्या कर लोगे पैसों का। आपके पास सोना बहुत हो, चांदी बहुत हो, पर किसान गेहूं ना उगाए, पृथ्वी माता गेहूं ना दे, चावल ना दे, तुम क्या कर लोगे। रोटी पैसे खा लोगे, 1000 के नोट चबाओगे कि 2000 का चबाओगे। इसलिए अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। अन्न जो आपकी थाली पर रोटी है, चावल है, वो परमात्मा ही है। वो ना खाओगे, वो रोटियां ना खाओगे, भोजन ना करोगे तो मर जाओगे। मतलब उस अन्न के कारण आप और हम जिंदा हैं। तो जिस अन्न के कारण हम जिंदा हैं, उस अन्न को खाते समय तो उसका सम्मान किया करो, उसको बैठ के आदर से खाया करो। हाँ, बैठो, उसे प्रणाम करो, वो अन्न है, परमात्मा का रूप है। व्यवस्थित बैठो, खाने पीने का भी ध्यान हो, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना, विचार होना चाहिए। गलत आदमी के हाथ से खाओगे, भाई चोर के घर में यदि आपने भोजन किया, याद रखना शास्त्र में इसके उदाहरण है। यदि चोर के घर आपने भोजन कर लिया तो आपके भीतर जब तक उस अन्न का प्रभाव रहेगा तब तक आपके मन में भी चोर करने के विचार आएंगे, कई बार विचार आएंगे, क्योंकि अन्न उसका है। हाँ, क्योंकि अन्न उसका है। इसलिए कहता हूं कि आप विचार से खाया करो, चोर के घर मत खा लेना, गलत व्यक्ति के घर मत खा लेना। यदि गलत व्यक्ति के घर खा लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाने पीने में विचार होता है, विचार से खाया करो। चोर के घर खाओगे तो बुद्धि चोर जैसी हो जाएगी, वैश्या के घर खाओगे तो बुद्धि व्यभिचार की हो जाएगी। हाँ, इसलिए कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, जिसके घर खा रहे हो पहले विचार कर लो कि ये व्यक्ति ये धन कमाता कैसे है। ईमानदारी से कमाता हो तो उसके घर खाओ, बेईमानी से कमाता हो तो उसके घर मत खाने लग जाना। बेईमानी से कमाता हुआ अन्न यदि आपके पेट में गया, वो अन्न आपको उतनी देर के लिए बेईमान कर देगा जितनी देर उसका अन्न तुम्हारे भीतर है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अनादिकाल से ये पद्धति चली आ रही है। इसलिए विचार पूर्वक जीवन हो, खाने में विचार, सोने में विचार, जागने में विचार, भजन में विचार, विचार पूर्ण जीवन हो। बिना विचारे, अब देखो संत क्या कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचार के कुछ नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर काम विचार पूर्ण होना चाहिए।